हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं जीएसटी का वीडियो। बहुत सारे बच्चों को जीएसटी में कंफ्यूजन है, तो आज जीएसटी को सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपका कोई भी सम गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम सामान बेच रहे हैं उस पर जो टैक्स लग रहा है अब जीएसटी से कैलकुलेट करना है। ठीक है, जीएसटी क्या करता है? जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में प्रोडक्ट्स पर एक ही टैक्स लिया जाएगा। सपोज करिए कोई सामान है वो उत्तर प्रदेश में बेचा गया और वही सामान को हम महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, तो उस सामान पे अगर हम जीएसटी लगाएंगे तो जितना टैक्स उत्तर प्रदेश से आया उतना ही महाराष्ट्र से आया, दूसरे स्टेट से भी उतना ही हमने टैक्स लिया। इसको बोला गया जीएसटी। अब जीएसटी में ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं, उन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। पहली चीज़, जीएसटी में सेल दो तरह की होंगी। जीएसटी में दो तरह से सेल्स होंगी, मतलब सामान जो बेचा गया वो दो तरह से बेचा जा सकता है। या तो एक ही स्टेट में बेचा जा रहा है सामान, या फिर अलग अलग स्टेट में। एक ही स्टेट में मतलब उत्तर प्रदेश में ही मैंने खरीदा और किसी और को बेच दिया उत्तर प्रदेश में, तो ये हमारा हो गया। ये जो सेल हमारा कहलाया, ये कहलाया हमारा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है, जो जीएसटी है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारा कर दिया जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा जीएसटी हो जाएगा एसजीएसटी। मतलब इंट्रा स्टेट में जो भी जीएसटी कलेक्ट होगी उसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे, एक सेंट्रल को चला जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास वो टैक्स चला जाएगा। दूसरी टाइप की सेल हो सकती है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट बच्चों, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट अगर लग गए हैं। इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट्स। जब कोई सेल डिफरेंट स्टेट्स में होगी तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में क्या होता है, जो जीएसटी होती है वो डिवाइड नहीं होती है, वो जीएसटी पूरी पूरी चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसको हम बोल देते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी में अगर सम आपके पास आएंगे एग्जाम में तो वो दो टाइप से आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, या तो इंट्रा स्टेट सेल हो रही होगी या फिर आपकी इंटर स्टेट सेल हो रही होगी। तो इंट्रा स्टेट में जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इंटर स्टेट में सीधा सीधा टैक्स चला जाएगा, जीएसटी चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। चलिए अब इसमें कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सपोज करिए कोई डीलर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी डीलर ने कोई सामान किसी होलसेलर से लिया, बहुत ध्यान से समझिए। डीलर ने होलसेलर से सामान लिया और इसको कस्टमर को बेच दिया, रीसेल कर दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, जब डीलर होलसेलर से सामान ले रहा है तो इसने यहाँ पर जीएसटी पे की होगी। इसने क्या पे की होगी, जीएसटी पे की होगी, तो जीएसटी पेड। और यहाँ कस्टमर को जब सामान बेचा तो कस्टमर से जीएसटी रिसीव की होगी, तो उसे बोला जीएसटी रिसीव। तो इस डीलर ने एक सामान पे जीएसटी पे की और उस सामान को कस्टमर को बेच दिया तो कस्टमर से जीएसटी ली। तो यहाँ पर दो जीएसटी आ गई। जो डीलर जीएसटी पे करके आ रहा है इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और जो इसने रिसीव्ड की है, जो रिसीव की है कस्टमर से, इसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। तो डीलर जो नेट जीएसटी पे करेगा वो क्या होगी, तो नेट जीएसटी जो डीलर पे करेगा, देखिए सम में आगे ये यूज होगा इसलिए अभी से समझ लेते हैं। नेट जीएसटी पेड बाय डीलर हो जाएगा। नेट जीएसटी पेड बाय डीलर इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो ये जो डीलर जीएसटी पे करेगा वो क्या करेगा, जो उसने रिसीव की है आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देंगे और इस तरह से ये सारे सम सॉल्व होते चलेंगे। चलिए अभी आपको एक चीज और समझाते हैं। जितनी भी चीजों में डिस्काउंट वगैरह आएगा ना, जैसे आएगा डिस्काउंट, जब कोई सामान खरीदता तो डिस्काउंट मिलता, तो ये डिस्काउंट क्या करना होता है, ये डिस्काउंट माइनस करना होता है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट किस में माइनस किया जाएगा, मार्क्ड प्राइस।
चलिए ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। नाउ पॉज द वीडियो। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जीएसटी का मेरे पास। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability. तो यहाँ ट्रांजैक्शन वो कहाँ रहा है देखिए। शॉपकीपर ने होलसेलर से लिया, तो होलसेलर है, होलसेलर ने ये सामान दिया शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा और बेच दिया। किसको बेच दिया? ये सामान इसने इस कंज्यूमर को सेल कर दिया। कह रहा फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर कितना टैक्स देगा? रेट ऑफ जीएसटी दिया है 12%। तो यहाँ दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले शॉपकीपर खरीद रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए हम देखते हैं, शॉपकीपर के लिए क्या करना है देखते हैं। चलिए देखिए, अमाउंट पेड फॉर द आर्टिकल। शॉपकीपर कितना अमाउंट पे कर रहा है? 20,000 पे कर रहा है। तो शॉपकीपर के लिए देखिए अमाउंट पेड, इसमें जीएसटी अभी इंक्लूड नहीं की है मैंने। अमाउंट पेड फॉर आर्टिकल, अमाउंट पेड फॉर आर्टिकल कितना अमाउंट पे किया है? विदाउट जीएसटी है ये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कितना अमाउंट पे कर रहा है? 20,000 रुपीज पे कर रहा है। चलिए ठीक है, और जीएसटी कितनी पे की है? जीएसटी का रेट दिया है जीएसटी पेड। जीएसटी का अमाउंट कितना पे कर रहा है ये? जीएसटी पेड है 12%, तो हम निकालेंगे 20,000 का 12%। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2,400 रुपीज। इतनी जीएसटी इन्होंने पे कर दी। शॉपकीपर ने होलसेलर को कितनी जीएसटी दी? 2,400। अब शॉपकीपर यहाँ जीएसटी दे रहा है और यहाँ से जीएसटी लेगा, इसलिए इसको हम बोल देंगे इनपुट जीएसटी पे। क्या बोल देंगे? इनपुट जीएसटी पे। अब ये इनपुट जीएसटी है, ये दो पार्ट में चली जाएगी, लेकिन चलिए इसको बाद में देखेंगे। पहले इतना निकाल लिया हमने कि इसने 20,000 दिया प्लस जीएसटी भी दिया। अब चलिए कस्टमर या कंज्यूमर के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को इसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। ये 10% प्रॉफिट कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? इस 20,000। मतलब जब उसने कंज्यूमर को बेचा तो 20,000 रुपीज तो लिया ही लिया, उसके ऊपर क्या ले लिया? उसके ऊपर उसने 10% प्रॉफिट भी लिया। भाई कोई सस्ते में थोड़ी बेचेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहा है। तो फॉर कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर के लिए अमाउंट पेड फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कितना पे करेगा? अमाउंट पेड फॉर आर्टिकल। आर्टिकल के लिए कितना रुपए पे कर रहा है? देखिए 20,000 तो दे ही रहा है दुकानदार ने, इससे शॉपकीपर ने 20,000 तो लिए ही लिए, प्लस प्रॉफिट भी लिया है। प्रॉफिट कितना लिया है? 10%। और ये 10% प्रॉफिट कहाँ लगाना पड़ेगा? इसी 20,000 पे। तो 20,000 देना पड़ेगा, प्लस 20,000 का कितने परसेंट बच्चों? 10% प्रॉफिट है। ठीक है, 1 2 2 0 कैंसिल हो गए। ये आ गया 2,000। मतलब कंज्यूमर ने 22,000 रुपीज पे किया, और अभी कंज्यूमर को और क्या पे करना है? जीएसटी पे करनी है। तो हम लिखेंगे जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। भाई कंज्यूमर जो जीएसटी दे रहा है शॉपकीपर को, कंज्यूमर जो जीएसटी दे रहा है तो शॉपकीपर उससे कलेक्ट कर रहा है। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितनी जीएसटी कलेक्ट की? जीएसटी का रेट तो सेम ही है, कितना दिया हुआ है जीएसटी का रेट? 12%। किस अमाउंट पे? 22,000। तो 22,000 का कितने परसेंट? 12%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 0 2640। अब यहाँ पे जीएसटी जो कलेक्ट की है ये क्या जला देगी? आउटपुट जीएसटी। क्या जलाएगी? आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितनी आ गई? आउटपुट जीएसटी आ गई मेरे पास 2640। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना टैक्स देना होगा? तो चलिए इसका आंसर यहाँ निकाल देंगे। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर क्या हो जाएगा? ये जब भी बीच वाला होता है ना तो वो क्या करता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करना, ये याद रखिए। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर हो जाएगी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी।
मतलब टोटल कितना टैक्स ये भाई साहब दे रहे हैं शॉपकीपर, कितना देंगे, तो ये दे इनको देना होगा 2640 माइनस इनपुट जीएसटी कितनी थी जो ये दे करके आए थे 2400, तो ये आपका आ जाएगा 240 रुपीज। तो शॉपकीपर को 240 रुपीज ही जीएसटी देनी पड़ेगी। अच्छा ये ध्यान रखना, टोटल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आएगा वो जो भी आउटपुट जीएसटी होगी हर सब में उतने के इक्वल ही आता है। तो आउटपुट जीएसटी 2640 होगी। अगर पूछ ले कि टोटल कितना टैक्स गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि शॉपकीपर कितना टैक्स दे रहा है, तो शॉपकीपर की जीएसटी हो गई 240। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए एक बहुत ही बढ़िया सम ये आया है। सम क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। किसी मैन्युफैक्चरर ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा 7,500 पे जिसपे रेट ऑफ जीएसटी थी 5%। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट, उस रॉ मटेरियल से उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को उसने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। 40% प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होगा, इस 7,500 पे। इफ द सेल एंड परचेज बोथ आर इंट्रा स्टेट, मतलब जो उसने खरीदा और जो बेचा वो एक ही स्टेट के अगर है, सेल एंड जीएसटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट इज 12%, मतलब जब उसने सामान बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तब जब सेल किया तब जो जीएसटी लगी वो 12%। देखिए यहाँ जीएसटी के रेट इसलिए अलग अलग हो गए क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल था और वो जो बेच रहा है वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, तो इसलिए जीएसटी का रेट यहाँ पे अलग अलग हो गया है। तो हमें ये कुछ चीजें फाइंड करनी है। द इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को, एंड अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द प्रोडक्ट, डीलर ने टोटल कितना दिया। तो देखिए इस कहानी में क्या है, इसमें यहाँ पर हो गया मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर ने ये फिनिश प्रोडक्ट दिया है डीलर को, और मैन्युफैक्चरर ने जिससे खरीदा था, चलिए कुछ भी मान लीजिए, उसको मान लेते कोई होलसेलर या कुछ भी था, उससे इसने खरीदा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर। फॉर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या चीजें आ रही हैं, सबसे पहले देखिए इसमें अमाउंट कितना पे किया है, अमाउंट लिखा है ना, अमाउंट पेड फॉर रॉ मटेरियल, तो इस अमाउंट में हम जीएसटी नहीं कैलकुलेट करना। तो अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया है इसने, 7,500 रुपीज पे किए हैं, और जीएसटी कितनी लगी है, जीएसटी इस अमाउंट का 7,500, तो जीएसटी कैलकुलेट हो के आ गई 7,500 मल्टीप्लाई बाई 5/100, कैंसिल हुआ, 5 5 25, 5 7 35, 375 रुपीज क्या हुई जीएसटी इसने पे की। मैन्युफैक्चरर में जो ये जीएसटी क्या थी, पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीएसटी पेड, और ये डीलर से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। अब आइए डीलर के लिए ट्रांजैक्शन देखते क्या हुआ है। फॉर डीलर, डीलर के लिए क्या कहानी है, फॉर डीलर सबसे पहले देखिए डीलर को कितना पैसा पे करना है विदाउट जीएसटी, अमाउंट पेड, डीलर कितना अमाउंट पे कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, he sells the finished product to a dealer at 40% profit, मतलब ये डीलर जो है ये 7,500 रुपीज को देगा ही देगा, प्लस इस पे प्रॉफिट देगा, और प्रॉफिट कितना है 40%, तो इस अमाउंट का हमें निकाल लेना है 40%। 0 0 2 0 कैंसिल हो, तो ये अमाउंट पेड आ गया 7,500 प्लस 3,000 प्रॉफिट इसने कमा लिया, किसने कमाया, मैन्युफैक्चरर ने, तो ये कितना आ गया 10,500। लेकिन अभी डीलर को एक और चीज देनी है, क्या देनी है, जीएसटी। तो डीलर जो जीएसटी दे रहा है वो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा है, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर कितनी जीएसटी है भाई, अब जो जीएसटी लग रही है वो 12% लग रही है क्योंकि प्रोडक्ट बना के वो बेच रहा है, तो ये जीएसटी आ जाएगी आपके पास 10,500, और इस अमाउंट का कितने परसेंट, 12%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए,
1260 रुपीज जीएसटी इन्होंने कलेक्ट कर ली। किससे कलेक्ट की है? डीलर से। तो देखिए मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी पे कितनी की थी? 375 और कलेक्ट कितनी है? 1266। तो यहाँ पर हम अगर निकाल दें नेट जीएसटी पेड बाई, नेट जीएसटी पेड बाई मैन्युफैक्चरर, नेट जीएसटी इन्होंने कितनी पे की? देखिए ये हो गया आउटपुट जीएसटी जो इन्होंने कलेक्ट की है, ये जीएसटी आई इनपुट जीएसटी जो इन्होंने दी थी, ये जीएसटी दे के आ रहे थे और यहाँ पे कलेक्ट की है। तो नेट जीएसटी कितनी कलेक्ट होगा? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब सब सॉल्व हो गया, अब सारे आंसर आपके आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने कितनी जीएसटी इनको पे करनी है? ये आ गया 1260 और इसमें से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 375 रुपीज माइनस कर दीजिए। ठीक है 885, ठीक है 885 इन्होंने नेट जीएसटी के, ये डीलर, ये मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है। अब हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? पहली चीज कह रहा है द इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने इनपुट टैक्स कितना पे किया है? 375। दूसरा कह रहा है द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है? 1260। फिर कहता है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? तो थर्ड पार्ट का आंसर देख लीजिए कैसे हो जाएगा। कितना टैक्स पे करेगा? 885 के दो पार्ट कर दीजिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कितना टैक्स इनको पे करना पड़ेगा? कितना टैक्स आ जाएगा ये? चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 442.5 एंड 442.5 इतना मैन्युफैक्चरर दोनों ही गवर्नमेंट्स को पे करेगा। और फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर प्रोडक्ट, डीलर कितना अमाउंट पे करेगा प्रोडक्ट के लिए? तो सबसे पहले तो देखिए 10,500 डीलर को पे करना है, प्लस जो उसने जीएसटी दिया है, जीएसटी कितना दिया है? 1260 इसमें ऐड कर दीजिए। ये अमाउंट के लिए, ये अमाउंट पे करके आया प्रोडक्ट के लिए, ये हो गया जीएसटी 0611760 रुपीज। ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर, किसी रिटेलर ने होलसेलर से एक टीवी खरीद लिया, चलिए फॉर ₹40,000, 40,000 रुपए में 40,000 रुपीज में कोई टीवी रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा। He marks up the price of the TV 15% above his cost price। आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे मैं कोई सामान लेने गया और मैंने 10 रुपए में कोई सामान खरीद लिया, तो मैंने, मेरे लिए वो चीज़ क्या बन गई? 10 रुपये हो गया, 10 रुपीज़ हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। जिस अमाउंट पे हम सामान को खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस अमाउंट में बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, उसने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 15%, उसने कितने में टीवी खरीदा था? 40,000 रुपीज़ में। कितने में खरीदा था? 40,000 रुपीज़ में। और उसको 40,000 के ऊपर 15%, मतलब 40,000 रुपीज़ तो लिया ही लिया और 15% और बढ़ा दिया उसकी मार्क प्राइस कर दी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ जीएसटी है 12%। बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंटर स्टेट का। इंटरेस्ट रेट मतलब एक ही स्टेट में जो सेल हो रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए? रिटेलर ने ये बेच दिया है कंज्यूमर को। बहुत ध्यान से देखिए, चलिए फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए देखिए क्या आ रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का, जो जिसमें उसने खरीदा है 40,000 का खरीद लिया है। ठीक है, चलो, और इस पे इसने जीएसटी भी पे की होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी पेड। ये जीएसटी कौन पे कर रहा है? जीएसटी ये पे कर रहा है रिटेलर। कितने परसेंटेज की जीएसटी पे कर रहा है? देखिए जीएसटी अमाउंट इसका निकाल लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। 4,800 आ गई जीएसटी। टोटल जीएसटी रिटेलर कितनी दे के आया है? होलसेलर को दे करके आया है कितनी? 4,800।
अगर ये पूछे कि होलसेलर ने कितनी जीएसटी पे की गवर्नमेंट को, तो होलसेलर ने 4800 रुपीस की जीएसटी पे की है पूरी पूरी। रिटेलर ने कितनी की है वो निकालना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो इस 4800 में 2400 जाएगा सेंट्रल पे और 2000 स्टेट पे, लेकिन वो कौन देगा? होलसेलर। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। तो रिटेलर जीएसटी का अमाउंट पे करके आया है 4800। चलिए अब हम लोग इसमें देखिए क्या किए, इसमें बहुत दिमाग लगाया और इसमें कंज्यूमर को बेचने के लिए एमआरपी देखते नहीं है, दुकानदार एमआरपी काट के खुद ही से लेबल चिपका देते हैं। तो कंज्यूमर ने क्या किया, जो है मार्क्ड प्राइस, मतलब उसने पुरानी एमआरपी हटा के नया एक एमआरपी का लोगो लगा दिया। और वो क्या आएगा? मार्क्ड प्राइस। कितना मार्क्ड प्राइस आया? देखिए मार्क्ड प्राइस, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लाया था, कितने में खरीद के लाया था? 40,000 में। तो 40,000 प्लस मार्क प्राइस अब क्या आने वाला है? 40,000 तो उसने लिया ही लिया, और उसके ऊपर इसका कितने परसेंट? 15%, 15% ऊपर कर दिया। 0 0 कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 40,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, मतलब उसने बता दिया कि ये टीवी 46,000 का है और उस पर जीएसटी भी ले रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए मार्क्ड प्राइस कितना हो गया टीवी का? 46,000। अब इसने क्या किया, कहा कि 46,000 का टीवी है, इसका मार्क्ड प्राइस है 46,000, लेकिन मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अमाउंट पेड बाई, अब कंज्यूमर कितना अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा? डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, आपको पता होगा ये चीज़। जैसे आप 100 रुपये की चीज़ लेने जाइए और 20 रुपये उस पर डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 80 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी क्या हो जाएगा? टीवी के लिए ये कितना अमाउंट पे करके आएगा? ये पे करके आएगा। देखिए डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है, प्रॉफिट हमेशा ऐड किया जाता है। तो 46,000 माइनस 46,000 का कितने परसेंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? बोलो भाई, 5% का डिस्काउंट है। तो 5/100, 0 0 कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए। तो ये अमाउंट आया 46,000 माइनस 230। ठीक है, सही है, एक जीरो कम हो गया भैया। 46,000 का 2,300, ओके 2,300। तो यहाँ पर 46,000 था ना, ये 4600 लिख दिया था। ठीक है, तो 2,300 रुपीज इसको डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर टीवी, अभी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो अमाउंट पेड कितना आ गया? अमाउंट पेड किसके द्वारा, कौन पे कर रहा है? अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, बाय कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे कर लिया? इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। 46,000 में से 2 गया 44 में से 3 गया, तो ये 43,700 अमाउंट पे करके आया। अभी जीएसटी नहीं दी, आप जीएसटी भी देनी पड़ेगी। तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जीएसटी जो कंज्यूमर पेड करेगा वो कौन कलेक्ट करेगा? रिटेलर कलेक्ट करेगा। तो कंज्यूमर जो जीएसटी पे कर रहा है रिटेलर को कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगी आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिख देते हैं? जीएसटी कलेक्टेड बाय। कौन कलेक्ट कर रहा है भाई? कंज्यूमर से, रिटेलर कर रहा है। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर कितना हो जाएगा? ये अमाउंट जिस अमाउंट में उसको टीवी पड़ा है डिस्काउंट के बाद 43,700। तो ये हो गया 43,700 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी दिया है आपको 12%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹5244 रुपीज इतना जीएसटी दे के आया। ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा, कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर। अब पहला मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी का मार्क्ड प्राइस किसने किया था? मार्क इस रिटेलर ने किया था। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी कितना आ गया? पहला आंसर आपका आ गया। पहला आंसर क्या आ गया? 4600 मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। दूसरा अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर टीवी, सेकंड आंसर कैसे आएगा? अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर द टीवी। तो कस्टमर कितना अमाउंट पे कर रहा है? 43,700 प्लस
5244, ये जो जीएसटी है ये भी तो पे कर रहा है, तो 447 and 2 9 5 and 3 8 48,944। तीसरा पूछ रहा है टैक्स पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिटेलर दे रहा है, टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा है। तो थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले निकाल लीजिए नेट टैक्स पेड बाय रिटेलर। रिटेलर ने टोटल कितना पे किया, आपको पता है रिटेलर बीच में यहाँ से सामान खरीदा था, यहाँ बेच दिया, तो जो टैक्स पे करेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। चलिए आउटपुट जीएसटी कितनी आई है 5244, बहुत ध्यान से, और इनपुट जीएसटी कितने दे के आ रहा था 4800। तो ये रिटेलर कितना पैसा देगा, ठीक है 444 ठीक है, सही है एकदम 444। ये रिटेलर ने 444 रुपीज दिए, किसको दिए, गवर्नमेंट को, पर ये इंट्रा स्टेट की सेल थी, इसलिए ये 222 रुपीज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी, और 222 रुपीज देगा एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितनी हो गई 222, और एसजीएसटी कितनी हो गई 222। लास्ट पार्ट में पूछ रहा है द टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये निकालना है, तो दो तरह से निकाल सकते हो, जितना होलसेलर ने दिया प्लस जितना रिटेलर ने दिया, या फिर कस्टमर कितना दे के आ रहा है, कस्टमर दे करके आ रहा है 5244 रुपीज, 5244 रुपीज कस्टमर जीएसटी, कंज्यूमर जीएसटी दे के आया है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा, और उतना टैक्स चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये नहीं पूछ रहा है कि रिटेलर ने कितना दिया ना, टोटल कितना टैक्स आया। तो या तो होलसेलर का निकाल लो, होलसेलर का यहाँ से आ जाएगा 2400 प्लस 222, ये कौन दे रहा था, ये रिटेलर दे रहा था, रिटेलर ने 222 दिया स्टेट को, और होलसेलर है, इसका भी जो टैक्स है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2400 आ जाएगा सेंट्रल के लिए, और 2400 ही आ जाएगा स्टेट के लिए। इन दोनों को अमाउंट को आप अगर जोड़ देंगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2622 रुपीज, इतना स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा। या फिर उस वाले अमाउंट को हाफ कर देते तब भी नहीं आ जाता। चलिए आई गेस आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से पूछिएगा, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। देखिए कैसे, अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, किसी डीलर ने किसी आर्टिकल को, किसी सामान को खरीदा है, किससे खरीदा है, किसी होलसेलर से, और ये दोनों ही किसमें है, दिल्ली से हैं। तो दोनों ही दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है इंटर स्टेट, कौन सा, सॉरी इंट्रा स्टेट। सेम स्टेट पे क्या होगा, इंट्रा स्टेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया डीलर। अब इस डीलर ने ये सामान बेच दिया है किसी कंज्यूमर को, ठीक है, किसी कंज्यूमर को बेच दिया है, किसी कंज्यूमर को बेच दिया है। ये दिल्ली से है डीलर, और कंज्यूमर है राजस्थान से। जब स्टेट डिफरेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कहलाता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ में कैलकुलेट करनी है थ्री सम, टैक्स पेड बाय होलसेलर। ये होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, टैक्स पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, और अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट पे किया। तो सबसे पहले चलिए डीलर के लिए निकालते हैं, फॉर डीलर, चलिए डीलर ने जो सामान खरीदा है वो 16,000 रुपीज का है, तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस अमाउंट में हम किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो डीलर कितना अमाउंट यहाँ पे कर रहा है, अमाउंट पे आप एक लाइन लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब यहाँ पर हम जीएसटी नहीं ले रहे हैं। आप हर सम में ये चीज लिख सकते हैं जब सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अमाउंट पेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो डीलर ने कितना अमाउंट पे किया है, डीलर ने 16,000 अमाउंट पे किया, ठीक है। दिल्ली में ही लिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन है, और रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो जीएसटी पेड
और ये जीएसटी पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? होलसेलर को, ठीक है, डीलर पे कर रहा है होलसेलर को। तो जीएसटी पेड बाय डीलर कितना हो गया? जीएसटी पेड बाय डीलर हो गया 16,000 का 5%। 5% आप इसको निकाल देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 800 रुपीज़। डीलर ने 800 रुपीज़ जीएसटी दी, या फिर कह सकते हैं डीलर ने 800 दी है, होलसेलर ने 800 कलेक्ट की, और ये होलसेलर क्या करेगा? इस जीएसटी को पे करेगा। ट्रांजैक्शन कैसा है? सिंस ट्रांजैक्शन इज या सेल इज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, तो पहला आंसर आपका आने वाला है। फर्स्ट आंसर क्या कह रहा है? इंट्रास्टेट। फर्स्ट कह रहा है टैक्स पेड बाय, टैक्स अंडर जीएसटी, तो टैक्स किसके अंडर? जीएसटी। पेड बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया? होलसेलर ने जीएसटी जो पे करेगा 800, जिसमें कि 400 जाएगी सीजीएसटी और 400 रुपीज़ जाएगी एसजीएसटी। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही दिल्ली से थे, होलसेलर भी और डीलर भी, दोनों ही दिल्ली से थे, इसलिए ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी। चलिए अब निकाल लेते हैं फॉर कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है वो राजस्थान से है और वो ले रहा है, किससे ले रहा है? डीलर से ले रहा है सामान, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट पेड। अब इसमें हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी। क्या कहानी हुई थी? कहानी ये हुई थी, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब उससे 16,000 तो ले ही रहा है और इसका 16,000 पे प्रॉफिट कमा रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 25%। 25% का मतलब होता है 4 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये 4,000 आ जाएगा, तो ये हो गया 16,000 प्लस 4,000, दैट इज टोटल अमाउंट हो गया 20,000। अभी जीएसटी भी पे करनी है, तो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा वो डीलर कलेक्ट करेगा। तो या तो लिख दो पेड बाय कंज्यूमर, या तो लिख दीजिए कलेक्टेड बाय, या फिर आप लिखिए जो अच्छा रहेगा आपके लिए वो रहेगा कलेक्टेड बाय डीलर। कितनी जीएसटी कलेक्ट कर रहा है? 20,000। रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, तो ये हो गया 20,000 का 5%। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000 रुपीज। अब आपसे पहला क्वेश्चन हो गया था ना, टैक्स पेड बाय होलसेलर में इतना दिया, टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। तो भैया ये जो टैक्स आएगा ये आईजीएसटी हुआ। कितना है आईजीएसटी? ये डिवाइड होने वाला नहीं है। तो टैक्स पेड बाय मतलब जीएसटी पेड बाय डीलर ने 1,000 रुपीज जीएसटी ली है और 800 रुपीज जीएसटी दी थी, तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी और ये हो गया इनपुट जीएसटी। तो क्या आंसर आ गया इसका? 1,000 माइनस 800, मतलब 200 रुपए इसने जीएसटी पे कर। थर्ड कह रहा है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया? टोटल अमाउंट, तो देखिए 20,000 ये देके आ रहा है और 1,000 रुपए टैक्स देके आ रहा है। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर आर्टिकल, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने यहाँ पे ये लिखा था, तो यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया था, एक्सक्लूडिंग लिखा है, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000 रुपीज देके आया है प्लस 1,000, टोटल अमाउंट पे कर दिया 21,000। तो यहाँ पर आपने देखा जब भी हमारे पास इंटरस्टेट आएगी तो जो भी जीएसटी आ रहा है वो डिवाइड नहीं होगा, सीधा कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसको बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी। क्या बोलते हैं? आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी जो जा रहा है वो 1,000 जा रहा है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।